हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए और अपनी उसकी इकोनॉमी को, उसकी कंट्री के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि वर्ल्ड की कोई भी कंट्री अपने आप को, अपनी इकोनॉमी को तभी बूस्ट कर सकती है जब वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को एज सपोर्ट सिस्टम यूज करे। क्योंकि जितना ज्यादा किसी भी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, उतना ही ज्यादा उस कंट्री के डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आज इंडिया ग्रो कर रही है इन कंपैरिजन टू 1947 इंडिपेंडेंस के टाइम के कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो आज हमारे को देखने को मिलता है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी अच्छे से ग्रोथ कर रही है। क्योंकि 47 के कंपैरिजन में आज हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बहुत सारे ऐसे काम किए गए हैं जिसका रिजल्ट है कि आज हमारी इंडियन इकोनॉमी काफी अच्छे से उसका यूटिलाइजेशन करके आगे बूस्ट कर रही है। और वर्ल्ड की कंट्रीज, वर्ल्ड की जो जितनी भी कंट्रीज हैं वो इंडिया की ओर इसलिए देख रही हैं, वर्ल्ड को उसको लग रहा है कि इंडिया फ्यूचर की सुपर पावर, इंडिया वर्ल्ड की एक डेवलप कंट्री, एक इकोनॉमिक्स बूम स्टैंड पॉइंट बनने की ओर मूव कर रही है। ये सभी चीजें जो पॉसिबल हो पाई है वो कहीं ना कहीं आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारण होता है। क्योंकि कोई भी कंट्री का इनका डेवलपमेंट बिना इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिए हुए, क्योंकि जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा उतना ही ज्यादा उस कंट्री के आगे बढ़ने के, उस कंट्री के इकोनॉमी के बढ़ावा मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, ये तमाम जो चीजें हैं जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है, ये जितनी ज्यादा आगे होंगी, जितना ज्यादा बूस्ट करेंगे, जितना ज्यादा इनका डेवलपमेंट होगा, उतना ही ज्यादा कंट्री का इकोनॉमी बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा इंडस्ट्री बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा टूरिज्म बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा हर सेक्टर में, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर हो या टर्टियरी सेक्टर हो, हर सेक्टर के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है वो केवल और केवल इकोनॉमिक ही नहीं डेवलपमेंट की बात करता है, वो आपके सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली दो सेगमेंट में बात करते हैं। एक हमारी कंट्री के इकोनॉमिक बूस्टअप में हेल्प करते हैं और जो दूसरे होते हैं वो सोसाइटी के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बूस्ट करने में सपोर्ट करते हैं। क्योंकि वर्ल्ड की कोई भी कंट्री तभी डेवलप कंट्री बन सकती है, अपने आप को सुपर पावर की ओर ले जा सकती है, जब उसकी कंट्री में इकोनॉमिक और सोशल दोनों तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट तेजी से हो रहा हो, उसका यूटिलाइजेशन करने के लिए इंडस्ट्रीज वर्क कर रही हों। और जब ऐसा होगा तो उस कंट्री के आगे बढ़ने के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एक सपोर्ट सिस्टम है जिससे इंडस्ट्री को, इकोनॉमी को, कंट्री को आगे बढ़ने का और जीडीपी को बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं बहुत ही सपोर्टिव रोल मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, जब हमारी कंट्री में रोड के बहुत अच्छे सिस्टम नहीं थे, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और बैंकिंग सिस्टम बहुत अच्छा नहीं था, तो उस टाइम पे हमारा बिजनेस जो था वो लोकल लेवल पे हुआ करता था। नेशनल लेवल पे भी बहुत कम फैक्ट्रीज, बहुत कम इंडस्ट्रीज वर्क करती थी। आज क्या है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, इंश्योरेंस सिस्टम, बहुत सारी ऐसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो बहुत अच्छे से डेवलप की, जिसका रिजल्ट है कि आज हम ग्लोबलाइजेशन का यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन ने आज हमको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि इंटरनेशनल लेवल पर हम अपने प्रोडक्ट की, अगर हमारी डिमांड वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में है तो हम उस कंट्री में अपने प्रोडक्ट की सप्लाई कर सकते हैं। कंज्यूमर को वर्ल्ड की किसी भी कंट्री के प्रोडक्ट में अगर इंटरेस्ट है, उसे पसंद है, वो परचेज करना चाहता है, तो इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी कंट्री के प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए वो फ्री है। और ये सारी चीजें जो पॉसिबल हुई है वो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का रिजल्ट है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही किसी भी कंट्री को, किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक बूस्टअप और उसके सोशल बूस्टअप में सपोर्ट करता है। क्योंकि जितना ज्यादा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और जितना ज्यादा आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा लोगों की रेवेन्यू के बढ़ने के साथ साथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ, एजुकेशन, स्किल, ये सारी चीजें बढ़ने में सपोर्ट मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली दो सेगमेंट पे स्टडी किए जाते हैं। एक होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर,
इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इंफ्रास्ट्रक्चर के उन चीजों की बात करते हैं जो हमारी प्रोडक्टिविटी को, हमारे स्किल को, हमारे को क्या है बढ़ाने में, प्रोडक्शन सिस्टम को बढ़ाने में सपोर्ट करता है। इसमें हम बात करते हैं पावर जनरेशन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि ये क्या है प्रोडक्शन एक्टिविटी को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने में सपोर्ट करते हैं, जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, लोगों की रेवेन्यू को बढ़ाने में, कंट्री के इकोनॉमी को बढ़ाने में, जीडीपी को बूस्ट करने में सपोर्ट करता है। तो इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उन्हें हम लोग इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। जबकि जो सेकेंड कैटेगरी इंफ्रास्ट्रक्चर की होती है वो होती है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें हम हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स, एजुकेशन, स्कूल, कॉलेजेस की बात करते हैं, जो क्या है लोगों की हेल्थ का लेवल, लोगों के एजुकेशन का लेवल, लोगों के स्किल का लेवल, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन सबको बढ़ाने में सपोर्ट करता है। और जब ये दोनों चीजों का एक कोलैबोरेशन होता है तभी वर्ल्ड की कोई भी कंट्री अपने आप को डेवलप कंट्री में कन्वर्ट कर सकती हैं। इकोनॉमिक हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क करें बट हॉस्पिटल्स, मेडिकल सेक्टर पे अगर वर्क न करें तो उस कंडीशन में हमारे को बहुत लंबे समय तक अपने आप को डेवलप कंट्री के कैटेगरी में स्टेबल कर पाना हमारे लिए आसान नहीं होगा। तो इसलिए इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हमको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि बिना इनके दोनों के कोलैबोरेशन के वर्ल्ड की कोई भी कंट्री अपना इकोनॉमिक बूस्ट जब पॉसिबल नहीं कर सकती। हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट ये दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बढ़ेगा उतना ही कंट्री का डेवलपमेंट होगा, उतना ही उस कंट्री के आगे बढ़ने के चांसेस बढ़ेंगे। तो इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर सेकंड नेम अगर हम कहें डेवलपमेंट कहते हैं तो आई थिंक कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंट के लिए लैडर मेंटेन करने का, सीढ़ी बनाने का, पिलर बनाने का काम करता है। तो इसमें फायदा क्या बात करता हूं, क्या इसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के फायदे क्या हैं, तो सबसे पहले बताएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट्स प्रोडक्टिविटी। इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना ज्यादा डेवलपमेंट होगा उतना ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। वो हम किसी भी सेक्टर में बात करते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि इंडस्ट्री में 3 तरह के सेक्टर्स बेसिकली पाए जाते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर्स में आपका क्या है कि प्रोडक्शन आज भी एग्रीकल्चर, जो हम बात करते हैं एग्रीकल्चर इस बेसिस जिसमें हम कवर्ड होता है प्राइमरी सेक्टर में, उसमें क्या है कि अगर हम पूरी तरह हम डिपेंडेंट नेचर पे रहेंगे, बारिश पे रहेंगे, और नेचर क्या है, नेचर पे डिपेंडेंसी की वजह से अगर हमारी बारिश टाइम से नहीं हुई, सफिशिएंट नहीं हुई, ज्यादा हो गई, तो ये तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स होगी, जिसका रिजल्ट होगा कि हमारी कंट्री के इकोनॉमिक बूस्टअप में प्रॉब्लम आई। तो अगर हमारे को कुछ ऐसा सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए जिसका रिजल्ट हो कि हम नेचर पे हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाए, और जो धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ होती जा रही है, जो कहीं ना कहीं हमारे को नेचर पे कम डिपेंडेंट बना रही है, और इसका रिजल्ट है हमारी प्रोडक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर में तेजी से बढ़ रही है। प्रोडक्टिविटी इन सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या किया जाता है, रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट को यूटिलिटी जनरेशन करके बनाने का काम किया जाता है, जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। जिसमें क्या है, कोल की बात करते हैं, पेट्रोलियम की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा उतना ही ज्यादा हमारा जो बिजनेस है वो क्या है, लोकल बिजनेस से लेके होके आपका क्या इंटरनेशनल मार्केट तक स्टेब्लिश करने में हमारे को सुविधा होगी, उतना ही ज्यादा हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और जो हमारे को कहीं ना कहीं डेवलप कंट्री के कैटेगरी में हमको स्टेबल करने में बहुत ही हेल्पफुल रोल प्ले करेगा। प्रोडक्टिविटी इन टेरिटरी सेक्टर। टेरिटरी सेक्टर सर्विस सेक्टर की बात किया जाता है। सर्विस सेक्टर जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही ज्यादा किसी भी कंट्री का रेवेन्यू जनरेशन उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड में टेरिटरी सेक्टर जिस कंट्री का सबसे जितना ज्यादा है उस कंट्री के आगे डेवलप करने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ हम अक्सर देखने को हमको मिल रहा है। सेकेंड पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ज्यादा बढ़ेगा वर्ल्ड की किसी भी कंट्री का, उतना ही ज्यादा हमारे को क्या होगा, इन्वेस्टमेंट
वर्ल्ड की जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, चाहे कंट्री के हो या इंटरनेशनल लेवल के जो भी हो, वो क्या है, ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में हमारे को इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि इसका रिजल्ट क्या होता है, गुड्स जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, इंश्योरेंस सेक्टर जितना ज्यादा बढ़ेंगे उतना ही गुड्स एंड सर्विसेज का इन कंट्री के अक्रॉस द कंट्री बात करें तो क्या है, वह जितने भी रीजन है वहां पे हमारी कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी, जो कहीं ना कहीं बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए एक बैकबोन, एक बिजनेस के इन्वेस्टमेंट्स को बूस्ट करने में हमारे को क्या है, सपोर्टिव रोल प्ले करेगा, जो कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक क्या है, बहुत ही सपोर्टिव सिस्टम होगा। थर्ड एडवांटेज पे अगर हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट लिंकेज इन प्रोडक्शन, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की जब आपका बढ़ेगा तो उतना ही ज्यादा हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा हम अपने रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, अच्छी गुड्स फैसिलिटीज होंगी, बैंकिंग सिस्टम अच्छे होंगे, इंश्योरेंस सेक्टर अच्छे होंगे, तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्ट होकर क्या होती हैं, हमारे प्रोडक्शन एक्टिविटी को, हमारे प्रोडक्शन को एक्सपेंड करने में सपोर्ट करते हैं, जिससे इंडस्ट्रीज में के एक्सपेंशन में बहुत ही हेल्प मिलती है। और जब इंडस्ट्री बढ़ेगी, क्योंकि वर्ल्ड की कोई भी कंट्री अपने देश में इंडस्ट्री को जितना ज्यादा बढ़ावा देंगे, जितना ज्यादा बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा वहां पे पॉवर्टी का रिमूवल, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा रेवेन्यू का जनरेशन होगा, उतना ही ज्यादा स्किल का यूटिलाइजेशन होगा, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम का रिमूवल होगा। और ये सारी चीजें तभी पॉसिबल होगी जब इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से डेवलपमेंट किया जाएगा, क्योंकि पॉवर्टी हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, ये किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी कंट्री के लिए एक कर्ज है, और जिसका रिमूवल हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देकर ही कर सकते हैं। क्योंकि जब जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा उतना ही ज्यादा इंडस्ट्री बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, उतने ही लोगों के रेवेन्यू जनरेट होगी, और जिससे पॉवर्टी की प्रॉब्लम जो दूर होने में हमारे को करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसेस द साइज इन द मार्केट, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ने पर वेरियस रीजन पूरी कंट्री में कनेक्टिविटी आसान हो जाती है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, इंश्योरेंस सिस्टम, हर सिस्टम तेजी से अच्छे से डेवलप करता है, और जिसका रिजल्ट होता है मार्केट, कंज्यूमर्स से सप्लायर की कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, और इवन केवल और केवल कंट्री में बिजनेस नहीं होता, उस कंडीशन में हम ग्लोबलाइजेशन का फुल यूटिलाइजेशन कर पाते हैं, और अपने मार्केट को इंटरनेशनल लेवल पर सिचुएट करने में, इंटरनेशनल लेवल पर स्टैब्लिश करने में हमारे को आसानी होती है, और जो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का रिजल्ट है। क्योंकि जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड की कोई भी कंट्री अब गवर्नमेंट उस पर वर्क करेगी, उतना ही ज्यादा उस कंट्री के इनहेंस ऑफ द मार्केट ऑफ साइज में डेवलपमेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और इंडस्ट्री जिस कंट्री की जितनी ज्यादा बढ़ती है उतना ही उस कंट्री के डेवलप होने के चांसेस तेजी से बढ़ जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांस द एबिलिटी टू वर्क, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही ज्यादा हम अपनी कंट्री में अवेलेबल स्किल का यूटिलाइजेशन करने में कैपेबल हो पाएंगे, क्योंकि इंडस्ट्री सेल्फ स्टैब्लिश होगी, प्रोडक्टिविटी होगी, सर्विस सेक्टर बढ़ेगा, प्रोडक्शन सेक्टर बढ़ेगा, और इन सब में क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट क्वालिटी, एज अ यूनिक क्वालिटी, और उन यूनिक क्वालिटी को यूनिक वे में अगर हम यूटिलाइज करेंगे तो वो हमारे को कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट्स देंगे, हमारी इकोनॉमी को बढ़ावा देने में सपोर्ट करेंगे, और ये तभी पॉसिबल है जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से डेवलप करें। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो हमारे पास उनकी डिमांड होगी, उनकी यूनिक क्वालिटी की डिमांड होगी, और उन यूनिक क्वालिटी का हम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के एब्सेंस में हम हर पर्सन की यूटिलिटी का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते, जिसके कारण वो अनएम्प्लॉयड पड़े रहते हैं, और अनएम्प्लॉयड होने के कारण वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम तो जनरेट करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम रहती है, पॉवर्टी की प्रॉब्लम रहती है, स्किल का यूटिलाइजेशन न होने पाने के कारण इकोनॉमी के बूस्टअप में प्रॉब्लम। तो ये सारी चीजें जो यूटिलिटी ऑफ एबिलिटी ऑफ द वर्क है, हम उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करने में कैपेबल हो सकते हैं, और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोशन में वर्क करें।
नेक्स्ट बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट्स आउटसोर्सिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कनेक्टिविटी, एक कंट्री से इंटरनेशनल लेवल पर ग्लोबल डेस्टिनेशन, ग्लोबल लेवल पर अपने मार्केट को सिचुएट करने में कहीं ना कहीं एक हेल्पफुल रोल प्ले कर रहा है। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज को प्रॉपर वे में यूज करने का ऑप्शन जो प्रोवाइड करने का काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा है। और जियो पॉलिटिक्स में जितना हमारा इंटरनेशनल बिजनेस बढ़ेगा, जितना हम इंटरनेशनल लेवल पर अपने बिजनेस को बढ़ावा देंगे, उतना ही ज्यादा हमारी को इकोनॉमी, हमारे फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसीज के स्टॉक बढ़ेंगे, जो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक बूस्टअप में बहुत ही सपोर्टिव रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट एडवांटेज अगर हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की, तो बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है? एफडीआई को बढ़ावा देता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जिस कंट्री में जितना ज्यादा डेवलप करेगा उससे क्या होगा, लेस डेवलप कंट्रीज में वहां पे क्या होगा, फॉरेन डायरेक्ट, जो फॉरेनर्स हैं, जो फॉरेन कंट्री के इन्वेस्टर है, दूसरी कंट्री के इन्वेस्टर्स हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज उन कंट्रीज में दिखेगी और उन कंट्रीज में उन अपॉर्चुनिटीज को इनकैश करने के लिए वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे क्या होगा, फॉरेन करेंसीज का हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, हमारे क्या के लोगों को जॉब मिलेगी, हमारे क्या रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होगा, रिसर्च होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगी। और ये सब चीजें तभी पॉसिबल है जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जिस कंट्री का जितना ज्यादा डेवलप होता है वहां पे उस इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देकर ही जो अनलेस डेवलप कंट्रीज हैं अपने आप को डेवलप करने में काफी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग लेवल पर जो कम डेवलप कंट्रीज होती हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट की जो प्रॉब्लम का रिमूवल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू, एफडीआई के थ्रू इस प्रॉब्लम का रिमूवल किया जा सकता है। मतलब उनको अब फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं है कि फाइनेंस की रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होगी। वो क्या है, फाइनेंस आपको क्या है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू मिल जाएगा, और जिसका रिजल्ट होगा कि अपने ही इस आपके यहां कंट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, पॉवर्टी रिमूवल होगी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, लोगों की रेवेन्यू जनरेशन होगी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, जो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में, हमारी रेवेन्यू के जनरेशन में, हमारी जीडीपी के बूस्टअप में एक सपोर्टिव रोल प्ले करेगा। होपफुली आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।